हम लोग अरंदो में पहुंचे और यहाँ पर एक बहुत प्यारा और खूबसूरत बच्चा से हम लोग मिल चुके हैं और बहुत प्यारा और मासूम सा चेहरा है। And you can see, okay, the natural, you can say, beauty over here, lush green trees and the fields are over here, and you can see the, you can say, buildings as well. And if you will see over there, that is निकले थे आज सुबह तकरीबन कोई 7 बजे, तो तकरीबन अभी जो है वो 10:30 होने वाले हैं, कोई 2.5-3 घंटे की मुसाफत के बाद। तो अभी जो हमारी डेस्टिनेशन थी, जो हमारा गाँव है, जो आखिरी गाँव है शिगर का, अभी हम अच्छा जी, हम बेस हिल से निकले थे आज सुबह तकरीबन कोई 7 बजे, तो तकरीबन अभी जो है वो 10:30 होने वाले हैं, कोई 2.5-3 घंटे की मुसाफत के बाद। तो अभी जो हमारी डेस्टिनेशन थी, जो हमारा गाँव है, जो आखिरी गाँव है शिगर का, अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं, ये सामने वाले जो ग्लेशियर्स हैं, इनकी वजह से ये गाँव वालों को काफ़ी परेशानी का सामना है, जिसकी वजह से ये जो गाँव वाले हैं ये हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो ये ग्लेशियर जो है इनको भी हमने संभालना है, तो ये भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के इशू को हमने कम करना है जितना हो सके। तो ये है हमारे शिगर का जो आखिरी गांव है इस साइड का, अरिंदो वैली। ये हमारे पास इसको देखने के लिए आए हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहुँचे तो देखते हैं कि इसकी खूबसूरती के बारे में जितना सुना हुआ था उससे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन हम वहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि इसकी खूबसूरती जो है वो कैसी हो चुकी है। एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये, एक बार जो आए यहाँ दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है ये, दिल छोड़ जाता है मेरे पहुँचे सर हम अभी हम अरिंदो पहुँचे। अरिंदो गांव है ये, जी सर। बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी गांव है और उधर एक ग्लेशियर है। ये जो रास्ता है वो आगे हरमुश पहुंचे। हरामुश? जी जी हरमुश, अच्छा। गिलगित का इलाका है। अंदर एक नाला है तो वहाँ से जाएंगे तो हम हुंजन पहुंचेंगे। इस साइड पर ये जो इलाका है, ये जो नाला है, इधर से हम जाएंगे तो रुंदू पहुंचेंगे। रुंदू तोरमिक का इलाका है। हमारे उर्दू डिपार्टमेंट के बहुत सीनियर सर सर मेहदी साहब भी गालिबन शिगर से हैं। आप पहले आ चुके थे सर यहाँ पे? अच्छा माशाल्लाह। आप अपने शिगर के बारे में क्या कहेंगे? कहें सर, कुछ तो कहें। सर नज़ीर यहाँ पे था। अभी नज़ीर साहब यहाँ पे है। नज़ीर साहब से यहाँ पे खूबसूरती के ऊपर बात करेंगे। नज़ीर साहब, आप पहले आ चुके हैं शायद यहाँ पे? जी जी, मैं इससे पहले 2-3 बार वापस गए थे सेंटर से, लेकिन अरिंदो मैं पहली बार इधर आया हूँ। यकीनन देख लीजिए, कल हम साथी थे, उस वक्त से हम निकले थे शाम 3 बजे के करीब हम निकले थे। तो रात को हमने दिन को 5-6 बजे हम पहुँचे थे स्पेस होटल शिगर, और वहाँ पर चाय का इंतज़ाम था। चाय हम पीने के बाद फिर निकले और हमने स्टे किया, और जो चश्मा है, बिस्र जो चश्मा है, वहाँ पर हमने स्टे किया, रात वहाँ पे गुजार दी और सुबह हम वहाँ से निकले थे सतरकराम। और अभी हम जो आखिरी जो बॉर्डर है शिगर का, दो रुख है। एक साइड ये आपका केटू बेस वाला है और ये दूसरा ये अरिंदो है। अरिंदो इस जगह का नाम इस मुनासिबत से रखा है कि बल्ती में जो खत्ता जो दूर होता है और इसकी दूसरी तरफ रोंदू है, यानी कि बल्ती में कहते हैं कि अरला रोंदू, तो उसी मुनासिबत से अरिंदो इस जगह का नाम पड़ गया। और ये खूबसूरती आप देख लीजिए, आप ये दिखा सकते हैं कैमरे में, इस तरफ ये देख लीजिए ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर मुकम्मल तौर पर मुसलसल तौर पर बढ़ती जा रही है, और ये दरमियान में जो नाला है, और ये इस तरफ ये उनकी जो आबादी की अगर बात करें तो यहाँ पे चूल्हा कम से कम 30 से 40 चूल्हे हैं। और इस 30-40 चूल्हे के लिए देख लीजिए, मजहबी तौर पर तो खैर यहाँ पे खत्ते या बल्तिस्तान की तरफ कोई काम नहीं हुआ है। अगर हम इंटरनेशनल तौर पर करें तो खातून एक जो अमेरिकन इधर आई थी, आने के तो इसकी जो गुर्बत है, परेशानी है, अफलास, वो देखने के बाद उन्होंने डिस्पेंसरी के हवाले से और बाकी उनकी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से मुख्तलिफ उन्होंने फैसिलेट किए हैं। और ये यकीनन जो उनकी जो ज़िंदगी है वो तकलीफ़ ज़िंदगी बसर कर रही है और फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। इस वक्त इतना खूबसूरत इलाका है, खत्ता है, तो पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे फैसिलिट होनी चाहिए, रास्ते होना चाहिए, और यहाँ के जो एक स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए। तो ये क्योंकि ये खूबसूरती अगर हम कदर नहीं करेंगे, कौन कदर करेंगे? ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है, जितना भी शुक्र करें कम है। बिल्कुल बेशक। मेरे देश में नहीं इससे भी, मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी, ये मेरा
गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हसी दरिया पहाड़ और नदियाँ झरने हरी ये खेतियाँ रेगिस्तान और ग्लेशियर गहरी ये झीलें वादियाँ बेंच बदलना अर्शी उला Moro salna malaka chiksa maso माशाल्लाह malaka chiksa maso yapona hamsara ya Ahmad Muhtar Kunduk sana Musa Nabila La takhafir kana Tujik se asaho Yodo bana majid Nur boyare इस वक्त हम लोग अरंदो में पहुंचे और यहाँ पर एक बहुत प्यारा और खूबसूरत बच्चा से हम लोग मिल चुके हैं और बहुत ही प्यारा और मासूम सा चेहरा है, तो इसका हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। बेटा ये मिताब चिन मुंतजरी ना ये क्लास ही पिनिया हाँ स्कूल में ओटी ना कड़ा जरी ये क्लास ही जरी गो रा चुपन को आमत जरी मिताब चिन मुंतज़िर, चलो भाई बोल दे इसलिए मुंतज़िर है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बच्चा है जो कि इस गाँव में रहते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. This is Gulzar Hussain from Gilgit-Baltistan. Dear audience, you know that each individual can't have present the natural beauty. So nobody can deny from the bewitching and the natural scenes of Gilgit-Baltistan. Today, we are over here one of the most beautiful ladies of Gilgit-Baltistan, Sugar, and today we are the place where we are standing is Arindo. This is the last village of the Sugar Basha Valley. There are two main valleys in Sugar, Basha Valley and the Raldo Valley, and we are staying in the last village of the Basha Valley, which is known as Arindo. And naturally, the beauty of the green trees and the fields are here, and you can see buildings as well. And if you will see over there, that is the water is rushing down and it meets with the Indus River, and you can see the gigantic mountains, and it's a bit, you can see snowing. It's a bit, you can see rain falling, and the wind is also, you can say, blowing. I don't have words to describe the natural beauty of Arindo. So I would suggest you people to come over here to enjoy the natural beauty of Gilgit-Baltistan. And if you come in Gilgit-Baltistan, you should specially visit the Arindo. This is the most beautiful village of the Sugar Basha. Thank you so much. मेरे देश में नहीं इससे भी मेरे देश में नहीं इससे भी कोई खूबसूरत सरजमी ये मेरा गिलगित बल्तिस्तान जन्नत से बढ़कर है हसी दरिया पहाड़ और नदियाँ झरने हरी ये खेतियाँ रेगिस्तान और गिले
رفعت و عظمت ہے کائنات میں، K2 مثال رفعت و عظمت ہے کائنات میں، اس کا طواف کرتے ہیں تارے اندھیری رات میں، حیرا کا پوشی اس کا دل سیا چن چمکتی ہے جبیں، پریوں کا مسکن مختلف رنگوں کے پھولوں کا چمن، دنیا کو دیوانہ بناتا ہے زمرد سا بدن، زمرد سا بدن، ایک بار جو آئے یہاں دل چھوڑ جاتا ہے یہ، ایک بار جو آئے یہاں دل چھوڑ جاتا ہے یہ، دل چھوڑ جاتا ہے، دل چھوڑ جاتا ہے، میرے دیس میں نہیں اس سے بھی کوئی خوبصورت سرزمین، یہ میرا گلگت بلتستان جنت سے بڑھ کر ہے حسین، میرے دیس میں نہیں اس سے بھی، میرے دیس میں نہیں اس سے بھی کوئی خوبصورت سرزمین، یہ میرا گلگت بلتستان جنت سے بڑھ کر ہے حسین، دریا پہاڑ اور ندیاں جھرنے ہری یہ کھیتیاں، ریگزار اور گلیشیر گہری یہ جھیلیں وادیاں، اڑی برف کی چادریں ہیں چوٹیاں بھی دل نشیں، اڑی برف کی چادریں ہیں چوٹیاں بھی دل نشیں، ہے چوٹیاں بھی دل نشیں، ہے چوٹیاں بھی دل نشیں، مثال رفعت و عظمت ہے کائنات میں، K2 مثال رفعت و عظمت ہے کائنات میں، اس کا طواف کرتے ہیں تارے اندھیری رات میں، حیرا کا پوشی اس کا دل سیا چن چمکتی ہے جبیں، پریوں کا مسکن مختلف رنگوں کے پھولوں کا چمن، دنیا کو دیوانہ بناتا ہے زمرد سا بدن، زمرد سا بدن، ایک بار جو آئے یہاں دل چھوڑ جاتا ہے یہ، ایک بار جو آئے یہاں دل چھوڑ جاتا ہے یہ، دل چھوڑ جاتا ہے، دل چھوڑ جاتا ہے، میرے دیس میں نہیں اس سے بھی کوئی خوبصورت سرزمین، یہ میرا گلگت بلتستان جنت سے بڑھ کر ہے حسین۔